हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एसके की बुक का सॉल्यूशन लाए हैं। दोस्तों हम ऐसे 4 पार्ट अपलोड करेंगे, जिसमें पहला पार्ट हमारा जीके वाला है, जिसमें हम आर्मी जीडी जो एसके की बुक है इसमें जीके वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों 50 सेट है, 50 के 50 सेट जितना भी उसका जीके है हम इसको अपलोड करेंगे। और दोस्तों इसमें हमारे कई क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि जो एसके का बुक है उसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट है, तो आपने उनको सभी को देखना है, क्योंकि रिपीट का अर्थ ये होता है कि वो जो क्वेश्चन है वो कई बार आपके एग्जाम में बनता है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मैं यहां से क्वेश्चन अनाउंस करूंगा, तो आपको वो क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे दिखा हुआ मिलेगा और उसमें 4 ऑप्शन होंगे। दोस्तों क्वेश्चन में जो भी आपकी एडिशनल जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगा। हमारे पास काम बड़ा है इसलिए थोड़ा स्पीड का इशू रहेगा। मैं क्वेश्चन यहाँ से स्पीड से पढ़ूंगा, तो आपने दोस्तों या तो अपनी स्पीड कम कर लेनी है और या फिर आपने उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? यानी आपने बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, संस्कृति, शिक्षा, चित्रकला और सिनेमा। तो दोस्तों जो ऑस्कर पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए डी को राइट क्लिक कर लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? आपने बताना है कि जो आपके 4 नाम हैं इसमें से कौन से व्यक्ति आज तक वित्त मंत्री नहीं रहे। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिंह, पी चिदम्बरम और श्री कमलनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कमलनाथ आज तक भारत के वित्त मंत्री पद पर नहीं रहे। अगला प्रश्न, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई। तो दोस्तों जो आपका इंडिया गेट है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, तो उस समय आंसर आपका मुंबई होगा, क्योंकि आपका गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और जो आपका इंडिया गेट है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? आपने बताना है कि जो जीव मिल्खा सिंह है वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी और लॉन टेनिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। जो जीव मिल्खा सिंह है वो गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो आपको विक्टोरिया मेमोरियल बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कहां पर स्थित है। दोस्तों गोवा, तमिलनाडु, गुजरात और कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है? यानी लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये एक उपनाम है जो किसी व्यक्ति को इन 4 ऑप्शन में से दिया गया है। ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, सरदार मनमोहन सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। तो दोस्तों जो लौह पुरुष के नाम से है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? दोस्तों 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि सबसे अधिक साक्षर राज्य है कर्नाटका, केरल, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केरल। दोस्तों केरल पूरे 28 राज्यों में सबसे अधिक साक्षर राज्य है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है? ऑप्शन तेलुगु, तमिल, गुजराती या मलयालम। तो दोस्तों जो आपके केरल के अंदर है वो मलयालम भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 2020 में ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए है बीजिंग, बी ब्राजील, सी टोक्यो और डी मॉस्को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपके 2020 के ओलंपिक है वो टोक्यो के अंदर हुए थे। अगला प्रश्न, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है? यानी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन गोदावरी, नर्मदा, महानदी या फिर सोन। तो आपने इसका राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है?
ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या स्थल सेना अध्यक्ष। तो दोस्तों जो हमारी सशस्त्र सेना है उसके जो सर्वोच्च कमांडर है वो देश के राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों जो अंतरिक्ष में पहली बार गया था, यहाँ पे ऑप्शन है नरेश शर्मा, राकेश शर्मा, राहुल शर्मा या रवि शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष गए हैं, पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न, भारत के गृह मंत्री का नाम बताएं। आपने बताना है 4 ऑप्शन में से कि भारत के गृह मंत्री कौन है। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमित शाह। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है? यानी जो भारत और चीन को है कौन सी रेखा विभाजित करती है? ऑप्शन मैकमोहन, रेड क्लिफ, चीन लाइन या डूरंड रेखा। तो दोस्तों जो भारत और चीन के बीच है वो मैकमोहन लाइन स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। जो चाय की पैदावार है वो सबसे अधिक असम राज्य के अंदर। सेट 2 है, सेट 1 हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम सेट 2 की बात करते हैं। तो सेट 2 का जो पहला प्रश्न है, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो 4 ऑप्शन, लखनऊ, रेवा, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन, टेम्स, टाइगर, सीन या यमुना। तो दोस्तों जो आपका पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। 4 ऑप्शन है, अभिनेताओं के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, कवियों के लिए या विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। तो जो आपका अर्जुन अवार्ड है वो विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न, कश्मीर घाटी का प्रमुख नगर कौन सा है? 4 ऑप्शन, श्रीलंका, पठानकोट, श्रीनगर या कुपवाड़ा। तो दोस्तों जो आपका जम्मू कश्मीर है उसका जो प्रमुख नगर है वो श्रीनगर है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? आपने बताना है कि लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन, जेम्स, सीन, थेम्स या नाइजर नदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, थेम्स नदी। जो आपका लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन, जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं। नॉर्वे है वो मध्य रात्रि के नाम से जाना जाता है। अगर जापान की बात करें तो जापान को उगते हुए सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है, और अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूछा गया था कि मध्य रात्रि के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जो मध्य रात्रि का सूर्य है वो नॉर्वे को माना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो दोस्तों चिल्का झील जो एक प्रकार का लेगून झील है और भारत का सबसे बड़ा झील है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, मिजोरम की राजधानी है। आपने 4 ऑप्शन में से मिजोरम की राजधानी बतानी है। तो दोस्तों शिलोंग, आइजोल, इम्फॉल या टोक्यो। तो दोस्तों जो मिजोरम की राजधानी है वो आइजोल है, तो आइजोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, H1N1 क्या है? आपने बताना है कि H1N1 क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका H1N1 है वो एक प्रकार का स्वाइन फ्लू है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वाइन फ्लू एक वायरस है, तो इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन, असम, बिहार, पंजाब या राजस्थान। तो दोस्तों जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? तो आपने यहाँ पे 4 ऑप्शन में से बताना है कि नक्शे के ऊपर क्या खोजे जाते हैं। तो दोस्तों दूरी, दिशा, लंबाई या ये सभी। तो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं उसके हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नक्शे के ऊपर
दूरी, दिशा और लंबाई ये सभी खोजे जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? ऑप्शन, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च कमांडर है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया? तो गोवा पे पहले पुर्तगालियों का शासनकाल था, तो जो गोवा को है वो स्वतंत्र किया गया 1961 में। तो ऑप्शन थे 1961, 1987, 1947 या 1960। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1960। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारे पृथ्वी पर है वो 5 महासागर है। तो जो उन महासागरों में सबसे गहरा और बड़ा है वो प्रशांत महासागर है, इसलिए प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने 2 सेट डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं सेट नंबर 3 की। तो सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा यानी करेंसी की छपाई किसके द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक, बी, फिक्की, सी, सेबी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपकी करेंसी है यानी मुद्रा है उसकी छपाई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। आपने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताना है। ऑप्शन, शिलोंग, इम्फाल, ईटानगर और मणिपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था? यानी सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? 4 ऑप्शन है, विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या एनी बेसेंट। तो दोस्तों जो सती प्रथा है उसको 1829 में पूरी तरह से राजा राममोहन राय ने समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल के प्रोत्साहन के लिए खेला जाता है? यानी एक प्रयास है। तो इसके 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी। तो जो आपका ISPL यानी इंडियन सुपर लीग वो फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1526, 1662, 1746 या 1757। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका मद्रास का युद्ध है वो 1746 में हुआ था। बाकी अगर ऑप्शन डी की बात करें 1757, तो दोस्तों यहाँ 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और अगर 1556 की बात करें तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसको आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बतानी है। ऑप्शन, सेठ थॉमस, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी या बछेंद्री पॉल। तो दोस्तों जो पहली भारतीय महिला है जो अंतरिक्ष पे चढ़ी थी उनका नाम था बछेंद्री पॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो ऑप्शन है, सेठ पीटरसन, सेठ ल्यूक्स या सेठ थॉमस या सेठ फ्रांसिस। तो दोस्तों जो ईसाई धर्म का प्रचारक है तो सबसे पहले भारत में सेठ थॉमस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रतियोगिता 15 जनवरी 2016 में किस राज्य में लागू हुई थी? तो दोस्तों जो 15 जनवरी 2016 में है वो ऑड और इवन पॉलिसी आई थी जो वाहन से संबंधित है। आपने बताना है कि किस राज्य के अंदर आई थी। तो दोस्तों आपने शहर या फिर राज्य बताना है। तो दोस्तों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या बिहार। तो दोस्तों जो ऑड इवन पॉलिसी है ये वाहन से संबंधित थी कि ऑड नंबर वाली जितने भी गाड़ियां हैं ये इस दिन चलेगी और इवन नंबर वाली इस दिन चलेगी। तो दोस्तों ये दिल्ली के अंदर हुआ था प्रदूषण को रोकने के लिए। वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? यानी पुराना नाम फारस था, अब आपने नया नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, इजराइल, ईरान, इराक या कुवैत। तो दोस्तों जो आपका फारस है, फारस जो पुराना नाम था अब उसको ईरान के नाम से जाना जाता है। आपने ध्यान देना है कि जो फारस है, फारस पुराना नाम है और वर्तमान में उसे ईरान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो दोस्तों जो आपका श्री वेंकटेश्वर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न,
भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? जो योजना आयोग है आपने बताना है कि इसका गठन कब हुआ। तो दोस्तों योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। और योजना आयोग के कभी मुखिया भी पूछे जाते हैं। तो योजना आयोग के मुखिया दोस्तों देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 में नए आयोग की स्थापना की गई। कि जैसे मैंने अभी बोला कि जो आपका योजना आयोग है उसका नाम बदल कर रखा गया है, तो आपने बताना है कि अब नया नाम क्या है। ऑप्शन नीति आयोग, चुनाव आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग या लोकसभा आयोग। तो दोस्तों जो पहले योजना आयोग था अब वर्तमान में उसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था या उन्हें कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? ऑप्शन पद्म भूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र या पद्म विभूषण। तो दोस्तों इनको जो अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय है इनको भारत रत्न से 2015 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, आपने 4 ऑप्शन में से बताना है। तो जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? ऑप्शन आज तक, सहारा, समय, दैनिक भास्कर या टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो आपका अंग्रेजी का एक प्रमुख और प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो हमारा चौथा सेट है उसका पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? ऑप्शन 1952, 1961, 1965 और 1978। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 10। तो दोस्तों जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है ये अब 8 है। पहले आपके 7 थी, फिर 7 से 9 हो गई थी, अब वापस 9 से 8 हो गई है। तो वर्तमान में अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरोजिनी नायडू, सी आचार्य विनोबा भावे, डी बी.आर. अंबेडकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान के जो निर्माता है यानी पितामह है वो बी.आर. अंबेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए लूनी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक की नदी लूनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों महावीर स्वामी भगवान महावीर जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, आपने बताना है कि उनका जन्म किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली, डी पावापुरी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वैशाली। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, लेकिन यहाँ पे वैशाली दिया है तो वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रघुवंशम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी वाल्मीकि। तो रघुवंशम पुस्तक के लेखक कालिदास है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचशील किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो पंचशील एक समझौता है जो 2 देशों के बीच हुआ था, आपने बताना है कि किन 2 देशों के बीच ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए भारत पाकिस्तान, बी भारत चीन, सी भारत नेपाल, डी पाकिस्तान और चीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो भारत चीन हो जाएगा। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है अजमेर, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर और देवबंद। तो दोस्तों जो हजरत बल दरगाह है वह जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है।
हालांकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो जो आपका हजरतबल दरगाह है ये श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन बेंगलोर, मुंबई, पुणे, कोची। तो दोस्तों जो आपका अरब सागर की रानी है वो कोची को कहा जाता है, यानी कोचीन को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी लुधियाना, डी चंडीगढ़। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय नागरिक को नोबेल पुरस्कार शांति में 2014 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, सचिन तेंदुलकर या विनोबा भावे। तो दोस्तों जो 2014 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, इसका राइट आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के लिए 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? ऑप्शन ए राजीव गांधी खेल रत्न, बी पद्मश्री पुरस्कार, सी अर्जुन पुरस्कार, डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी खेल रत्न। दोस्तों खेल रत्न में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न है। हालांकि इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद रखा गया है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, खेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बृहस्पति, शनि, शुक्र और बुध। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चीता, शेर, ऊंट या बाघ। तो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, तो दोस्तों इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न 2023 15 जनवरी वहां पे ये पूछा गया था। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी टेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। सानिया नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। तो दोस्तों ये सेट 4 था, अब सेट 5 को पहला प्रश्न है, 2012 के ओलंपिक प्रतियोगिता कहां हुई थी? ऑप्शन पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया या न्यूयॉर्क। तो दोस्तों जो 2012 के ओलंपिक है वो लंदन के अंदर कराए गए थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी मलिक काफूर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आपका चोल साम्राज्य है उसका जो अंत है वो होयसल और यादव वंश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन ए 1922, बी 1919, सी 1920, डी 1938। असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत 1920 में की गई थी। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी तंजाकिस्तान, डी कैनबरा। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये कैनबरा है। अगला प्रश्न, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, बी चेन्नई, सी बेंगलोर, डी हैदराबाद। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सन 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन आपका एल्बर्ट फर्ट, बी ऑप्शन है अल गोरी एवं IPCC, सी ऑप्शन डी लेसिंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो एल गोरे एवं IPCC को दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा जीव सर्वप्रथम अंतरिक्ष भेजा गया था? बिल्ली, कुत्ता, गाय या फिर चूहा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुत्ते को पहली बार अंतरिक्ष भेजा गया था। अगला प्रश्न, सन 2008 में 34वां G8 सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई थी? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन या उत्तर कोरिया। तो दोस्तों जो 2008 का 34वां G8 सम्मेलन है इसकी बैठक चीन के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न, भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है? तो भारत के द्वारा बनाया गया पहला UAV ऑप्शन है उड़ान,
मैत्री, निशांत या सारथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निशांत। भारत के द्वारा पहला यूएवी निशांत है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी अगला प्रश्न, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो फतेहपुर सिकरी का जो इबादत खाना है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 12 जनवरी, 21 फरवरी या 28 फरवरी। तो जो आपका विज्ञान दिवस है यानी साइंस डे है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हॉटलाइन क्या है? एक विद्युत तार, हार्ड डिस्क, एक दूरसंचार कड़ी या मोडेम। तो दोस्तों जो हॉटलाइन है वो कम्युनिकेशन की एक कड़ी है, तो इसका राइट आंसर होगा एक दूरसंचार कड़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुल फाइटिंग किस देश का खेल है? ऑप्शन ए स्पेन, बी जापान, सी यूएस, डी कनाडा। तो दोस्तों जो बुल फाइटिंग है ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुल फाइटिंग स्पेन में खेली जाती है तो उनका ये राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए ईद उल जुहा, बी मुहर्रम, सी ईद उल फितर, डी ईद उल मिलाद। तो दोस्तों जो पैगंबर मोहम्मद साहब के याद में है वो ईद उल मिलाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन होंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। तो दोस्तों जल्लीकट्टू आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेट 6 को डिस्कस करते हैं और जो छठा सेट है इसका पहला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान रखना है मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। तो जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ये शुक्र है, ये चमकीला भी है और ये पृथ्वी का जुड़वा भी है और इसे सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? ऑप्शन सुब्रतो मुखर्जी, गीता ठाकुर, दुर्गा बनर्जी या पद्मावत बंदोपाध्याय। तो दोस्तों जो पहली एयर मार्शल थी ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पद्मावत बंदोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान है, आपने बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बाघ, पांडा, भालू या हिरन। तो जो आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यूएनओ एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। आपने बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यानी मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपने इन ऑप्शन 4 ऑप्शन में से बताना है, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, जनेवा या पेरिस। तो दोस्तों यूएनओ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो पूरा करता है वो कितने दिनों में करता है? तो दोस्तों ऑप्शन 23 दिन, 365 दिन, 28 दिन या 1 दिन। तो दोस्तों जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिन में पूरी करता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता थी, आपने बताना है जो सिंधु सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण, शहरी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये शहरी सभ्यता थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। तो दोस्तों जो गन्ने उत्पादक में प्रथम स्थान पे है ये उत्तर प्रदेश है, आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर, गुजरात, केरल या तमिलनाडु। तो दोस्तों जो सबसे अधिक साक्षर यानी पढ़ा लिखा राज्य है वो केरल है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, जो आपका उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल है। तो जो आपकी राज्यसभा में जो राज्य की विधानसभा है इसको राज्यपाल के द्वारा भंग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश बनाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या नेपाल। तो भारत के साथ जो सबसे अधिक सीमा है वो बांग्लादेश शेयर करता है यानी साझा करता है और ये 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगला प्रश्न, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू, हुगली, गोमती या गोदावरी। तो दोस्तों जो आपका कलकत्ता शहर है ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न,
जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 है, आपने बताना है कहाँ पर शुरू हुआ था। रियो डी जनेरियो, पेरिस, वॉशिंगटन या जेनेवा। तो दोस्तों जो आपका पृथ्वी सम्मेलन 1992 है, ये रियो डी जनेरियो में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या जापान। तो दोस्तों जो सिलिकॉन वैली है वो अमेरिका को कहा जाता है और भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है और विश्व में अमेरिका को। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली, शौकत अली खान और सर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों जो आपका अलीगढ़ आंदोलन है, इसके संस्थापक सर सैयद मोहम्मद खान को माना जाता है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1961, 1971, 1970 या 1974। तो दोस्तों जो बांग्लादेश की स्थापना है ये 1971 को हुई थी। सेट नंबर 7, इसका पहला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या राजस्थान। तो दोस्तों जो कोणार्क मंदिर है ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7, 8, 4 या 5। तो दोस्तों जो महाद्वीप है इसकी कुल संख्या 7 है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, का हुक है वो किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी या हॉकी। तो दोस्तों जो आपका हुक शब्द है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कोणार्क, श्रीनगर या बिहार। तो दोस्तों जो आपका ज्वालामुखी मंदिर है ये कांगड़ा में स्थित है और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वोट के लिए जरूरी क्या है? ऑप्शन शिक्षा, पहचान पत्र, अंगूठा या उम्र। तो दोस्तों जो वोट देने के लिए है वो उम्र आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 1 वर्ष या 20 वर्ष। तो दोस्तों जो आपकी जनगणना है ये 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? यानी दोस्तों IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, खड़गवासला, हैदराबाद और बेंगलोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो आपका IMA है ये देहरादून में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है और यहाँ पे ऑप्शन बी खड़गवासला दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि NDA कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों वो खड़गवासला में है, जिसकी फुल फॉर्म NDA की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, वो खड़गवासला में स्थित है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों आपने बताना है कि जो आपका बांग्लादेश है उसका विभाजन कब हुआ? 1965, 1971, 1972 या 1969। तो दोस्तों जो बांग्लादेश का विभाजन है वो 1971 में हुआ। स्थापना और विभाजन आपने ध्यान रखना है, ये 1971 में हुआ। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1889, बी ऑप्शन 5 सितंबर 1879, सी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1879 और डी ऑप्शन है 5 नवंबर 1990। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1949। तो जो हमारा भारतीय संविधान है ये 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और दोस्तों ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे लागू होने की डेट पूछी गई थी, तो ये 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मतदान करने के लिए उम्र सीमा होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 साल, 21 साल, 16 साल या 19 साल। तो दोस्तों जो वोट देने की उम्र है वो 18 साल न्यूनतम रखी गई है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, ईरान की राजधानी क्या है?
ऑप्शन ए बगदाद, काबुल, काहिरा या तेहरान। तो दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका 15वां क्वेश्चन जो सेट 7 है, इसका अंतिम क्वेश्चन 15वां, निम्नलिखित में से खाद्य फसल कौन सी है? मक्का, कपास, सरसों या रतनजोत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मक्का।